हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एनी बोर्ड। कोई सी बोर्ड के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक सर्कुलर लूप। बिल्कुल हम आसान भाषा में समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बनाना है आपको एक सर्कुलर लूप। ये बन गया आपका क्या है, एक सर्कुलर लूप बन गया, ठीक है। ये बन गया आपका एक सर्कुलर लूप बन गया, ठीक है। अब सेंटर पे एक पॉइंट मानना है, इसको मानना है ओ, ये डिस्टेंस भी ए रहेगा और ये डिस्टेंस भी ए। मान लो किसी पॉइंट पी पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से करंट अंदर घुसेगा। अंदर के लिए क्या लगाते हैं हम, आप बोलोगे क्रॉस। और यहाँ से करंट बाहर निकलेगा, बाहर के लिए क्या लगाते हैं हम, आप बोलोगे डॉट, ठीक है। अब एक छोटा सा करंट एलिमेंट डी एल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, छोटा सा करंट एलिमेंट डी एल ले लेंगे। क्या छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेंगे हम, डी एल। और यहाँ पे छोटा सा करंट एलिमेंट क्या ले लेंगे हम, डीएल। क्या ले लेंगे हम, डीएल। अब डीएल से एक लाइन खींचनी है परपेंडिकुलर, देखो इसको भी मिला देना है डीएल से। इन दोनों के बीच का एंगल पता है ना कितना होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि लूप आपका ऐसा रहेगा। तो ऐसे तो पता 90 डिग्री आता है हमेशा, कभी हमने वो इसमें भी किया था तो 90 डिग्री आता है, ठीक है। और हमें निकालना है इसका प्रोडक्ट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड कर दो। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या इनवर्ड है, तो इनवर्ड कर दो। यहाँ तक कर लोगे आप लोग। ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, डी बी डी बी। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरा एंगल 90 है, तो 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना होता है, 90 माइनस में थीटा होता है। थीटा क्या लॉन्ग वाला प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, कोस थीटा बोलते हैं। ये क्या होगा, डी बी कोस थीटा। ये क्या होगा आपका, डी बी कोस थीटा। और इसके एक्स वाला प्रोडक्ट क्या बोलते हैं हम, डी बी साइन थीटा। इसका भी ऐसे ही बनेगा, डी बी कोस थीटा। ये किसको क्या बोलेंगे हम, डी बी साइन थीटा। पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एक्स डायरेक्शन में, उसके बाद निकालेंगे हम वाई। पहले वाई में निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड वाई क्या होगा, इंटीग्रेशन कर लो किसका, डी बी कोस थीटा का, डी वी कोस थीटा का, जो कि कितना होगा आप सभी को पता है। ये इससे कट जाएगा क्योंकि अपोजिट है ये, तो ये से कट जाए तो आंसर आ जाए 0। हम एक्स का निकालते हैं। एक्स का क्या होगा, आप बोलोगे इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन जुड़ जाता है ना डी बी साइन थीटा का। यही क्या होगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि देखो वाई का तो 0 हो गया, बचा तो सिर्फ एक्स का है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, नेट मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड, डी बी कितना है आपका, बोलोगे डी बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल। देखो साइन यहाँ पे थीटा कितना है, आप बोलोगे 90 है। अभी इसका साइन बचा हुआ है, ठीक है। अपोन में डिस्टेंस कितना, आप बोलोगे ये ए है, ये हमारा डिस्टेंस आर मान लो, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मान लिया हमने, आर मान लिया। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और देखो साइन थीटा कितना, ये देखो ये थीटा है, ठीक है। सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। रूट ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इसको हम करते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन 90, तो ए हो गया, साइन 90 तो 1 हो गया, ए बचा यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1/2 है। आपको पता है ना अंडर रूट का मतलब, इस अंडर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। तो इसको जब जोड़ोगे 2 + 1/2 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। अब देखो जितना डीएल को छोड़ के जितने भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है सबको बाहर निकाल लीजिए, तो जो नेट फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2। और इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम, डी एल का। डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलोगे 2 पाई ए होता है। तो म्यू नॉट आई ए 4 पाई ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, डी एल का, आप बोलोगे 2 पाई ए। तो पाई से पाई कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई
ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर पूछे हो आपसे एन टर्म्स के लिए, किसके लिए पूछे आपसे, फॉर एन टर्म्स, तो वो कितना होता है आपको बोल देना है b = μ0 NIA स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2। तब तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय। ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए।